आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट। वो आपके कम मार्क्स को हाई मार्क्स में कन्वर्ट कर सकता है अगर आप इस मेथड को और मेरे बताए हुए चीज़ों को ध्यान से सुनोगे तो। कैसे? मैं बात करने वाला हूँ इस टॉपिक पर। किस टॉपिक पर? ये कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स। नोट्स बनाने से आपका क्या फ़ायदा होगा? अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि इसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि उस स्कूल में तो टीचर्स नोट्स प्रिंटेड दे देती हैं, बाकी आपके अदर वेबसाइट्स पर नोट बने हुए हैं, वो लिखे हुए हैं, तो हम इसको दोबारा क्यों लिखें, क्यों अपना टाइम इस नोट्स को बनाने में वेस्ट करें। देखिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अगर ऐसा है कि आपके टीचर्स आपके नोट्स अच्छे से बनवा रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बातें हैं कि वो नोट्स तो आप लिख लेते हो क्योंकि वो आपको कंपलसरी है ही, क्योंकि आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं स्कूल में। कुछ स्टूडेंट तो कॉपी भी नहीं बनाते हैं, बहुत स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो क्या करना है, इस नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि कंटेंट्स तो आपके बुक में है, आपके पास बुक है, आपके पास इंटरनेट है, आप गूगल पे सर्च मारते हो नोट्स ऑफ दिस चैप्टर आ जाता है, बट वो पढ़ते नहीं हो आप। अगर ऐसा पढ़ते तो फिर आपके मार्क्स जो होते वो कम नहीं होते, वो ज़्यादा होते। क्लियर? तो कुछ पॉइंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं बताऊँगा मैं यहाँ पर आपको कि आपको नोट्स बनाने से क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स टू प्रिपेयर योर ओन और सेल्फ नोट्स। इससे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये है कि आपका क्या होगा कि आपको इससे क्या होगा कि आप अपनी किताब खोलेंगे, आपको एक हैबिट फॉर्मेशन होगा, यानी कि पढ़ने का। यानी कि अगर अगर आप टाइम नहीं दे पाते हो तो नोट्स बनाने बैठोगे तो किताबें खोलोगे, किसी भी आपके सब्जेक्ट से हो सकता है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स, ओके। तो इससे क्या होगा, एक हैबिट फॉर्मेशन होगा। जैसे कि इंग्लिश में क्या करते हैं या फिर साइंस में बहुत बच्चों की स्पेलिंग्स एरर्स होते हैं, स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स होती हैं। तो नोट्स बनाओगे तो सबसे पहले ये होगा कि आपको आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नोट्स बनाओगे तो एक तरह से हैबिट बनेगी आपको काफ़ी टाइम तक वहाँ पर आपको बैठने की, आपको पढ़ने की। कम से कम आप लिख रहे हो, इससे आपकी क्या होगी, एक तो प्रैक्टिस, यानी कि आपकी राइटिंग इम्प्रूव होगी। साथ में आपके जो स्पेलिंग एरर्स होते हैं ना, स्पेलिंग में गलतियाँ कम होने लगेंगी धीरे धीरे। और आपको खुद ही, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट होगा स्टडी के अंदर। तो सेल्फ इंटरेस्ट कैसे लाएं स्टडी के अंदर? तो वो बेस्ट है कि आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएं, उस स्कूल का अलग रहने दें, उस स्कूल का तो लिखना ही लिखना है। अपना घर में अलग से आप उस चैप्टर के जितने भी आपके टॉपिक्स हो गए हैं, स्कूल में चल रहा है, तो उसी टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा इसमें, सबसे नोट्स बनाने के बाद आपकी जो रिवीजन होगी पेपर के टाइम, या आपके यूटी होते हैं, चाहे आपके मिड ईयर हो या फिर आपका पूरा फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे आपके जैसे एफए होते हैं या यूटी होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं कुछ चैप्टर्स के, तो उसमें आपका रिवीजन रिवीजन जो होगी ना वो बहुत फास्ट होगी। यानी कि आप रिवाइज करोगे ना, अपने लिखे हुए नोट्स को अंडरलाइन करोगे, अच्छे अच्छे कलर से उसको बनाओगे, अंडरलाइन करोगे, तो रिवीजन फास्ट होगी। पहला पॉइंट ये है कि आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नोट्स बनाइए कि बुक्स खोलने की ज़रूरत ना पड़े, और बुक से ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरी बुक छाप दीजिए नोट्स में, नहीं। वो पॉइंट्स डालिए नोट्स के अंदर जो आपको लर्न नहीं हो पाते हैं या फिर आप भूल जाते हो। ऐसा नहीं है कि नोट्स कह दिया बनाने के लिए तो पूरा पैराग्राफ उठा के लिखना चालू कर दो। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे ऑफ मेकिंग नोट्स, ओके। सबसे पहली बात हो गई हमारी, रिवीजन बहुत तेज़ी से होगी, फास्ट। आप एक सरसरी नज़र से देख सकते हैं जल्दी से क्या क्या आपने लिखा है, क्या क्या बनाया है। उसके बाद, और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट खुद क्या होगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप पढ़ो पढ़ो। आप नोट्स बनाने बैठोगे, पहले दिन थोड़ा बोरिंग लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा और अच्छा लगने लग जाएगा, तीसरे दिन धीरे धीरे आपका टाइम भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा पढ़ाई के अंदर। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर किसी को आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है।
आप सेल्फ मोटिवेट होगे अपने नोट्स क्रिएट करके। आप ये देखोगे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़, कौन सा टॉपिक छोड़ देता हूँ, या किस टॉपिक से, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं तो मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, तो नोट्स में होगा तो वो लिखा रहेगा, आपको लर्न रहेगी ये किस चीज़ें। ठीक है। सो ओके स्टूडेंट, जो जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स छूट गए हों या कुछ पॉइंट आप ऐड अप करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा, देता रहूँगा। ओके, बाय।